ओम अथ एकादशोऽध्याय विश्वरूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो गूढ़ आध्यात्म का उपदेश मुझे दिया है उससे मेरे भ्रम का निवारण हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपके मुखारविंद से सृष्टि के समस्त चराचर जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि के बारे में विस्तार से जाना है और आपके अविनाशी स्वरूप की महिमा को भी सुना है। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा कहा है वह ठीक है, लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस दिव्य ऐश्वर्य युक्त रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपकी दृष्टि में मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करने में सक्षम हूँ तो आप मुझे उस स्वरूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अब तू मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों तथा नाना कर्म व आकृति वाले अलौकिक दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तू मुझ में आदित्यों अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुद गणों को देख। इनके अतिरिक्त उन आश्चर्यपूर्ण रूपों को भी देख जिन्हें तूने पहले कभी न देखा हो। हे गुडाकेश, अब तू इस शरीर में एक स्थान पर एकत्रित चराचर संपूर्ण संसार को देख तथा अन्य जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह सब देख, लेकिन तू मुझे इन चर्म चक्षुओं से देखने में सक्षम नहीं है। अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। उन चक्षुओं द्वारा तू मेरी ईश्वरीय माया को देख। धृतराष्ट्र को इतना सब सुनाने के बाद संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर पापों का हरण करने वाले भगवान हरि ने प्रथा के पुत्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए अपने ऐश्वर्यमय अलौकिक दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। उस अनेक मुखों नेत्रों वाले, नाना अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य अस्त्रों को हाथ में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध को देह में अनलुप्त किए हुए, सर्वाश्रयों से युक्त असीम सर्वाभिमुखी विराट रूप भगवान के अर्जुन ने दर्शन किए। भगवान का यह विराट स्वरूप इतना प्रकाशमान था कि हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर भी जो प्रकाश हो वह भी उस तेज के जैसा संभवतः ना हो। ऐसे विस्मयकारी स्वरूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट शरीर में विभक्त जगत को एक ही स्थान पर देखा। तत्पश्चात आश्चर्यचकित व पुलकित देह वाला हुआ अर्जुन तेजो में है विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए करबद्ध होकर बोला, हे देव, मैं आपके इस विशाल शरीर में सभी देवताओं, नाना जीवों समूहों, कमला आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे सृष्टि के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथों, पैरों, मुखों, नेत्रों वाला, अनेक रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके अंत, मध्य और आदि को नहीं देखता। मैं आपके मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए तथा सब ओर से प्रकाश, तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य समान ज्योति युक्त, कठिनाई से देखने जाने वाला और सब ओर से असीम रूप को देखता हूँ। हे प्रभु, आप जानने योग्य परमाक्षर अर्थात पर ब्रह्म हैं। संसार आपके आश्रय से ही है। अनादि धर्म भी आप ही रक्षक हैं। आप ही विनष्ट न होने वाले सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। हे प्रभु, मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य वाला, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला, अपने ही तेज से संसार को तपाने वाले के रूप में देखता हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग वह पृथ्वी के मध्य का सारा आकाश, सभी दिशाएं एकमात्र आप ही से परिव्याप्त हैं। आपके दिव्य और भयप्रद स्वरूप को देखकर तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। हे भगवान, देव समूह आप में प्रवेश करते हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम व गुणों को गाते हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहते हुए श्रेष्ठ स्रोतों में आपका स्तवन करते हैं। हे परमात्मनम, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 दिगण, विशेष देव, अश्वनी कुमार, मरुदगणों, पितरों का समूह, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धादि विस्मय से आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके अनेक मुखों, अनेक नेत्रों, अनेक हाथों, जंघाओं, पैरों, उदरों, अनेक दाढ़ों वाले विकराल स्वरूप को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं और साथ ही मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ अर्थात भयभीत हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को छूने वाले दीप्तिमान, नाना वर्णों से युक्त, फैले मुख, प्रकाशित विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है और मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। आपके विकट दाढ़ों, प्रलयाग्नि में भांति प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है तथा मैं सुखी नहीं हूँ। अतः हे देव स्वामी, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को राजाओं सहित आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं सहित सभी
दाढ़ों के कारण विकराल आपके भीषण मुखों में बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई अन्य चूर्ण हुए अपने सिरों सहित आपके दांतों के मध्य लगे दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार नदियों के जल प्रवाह स्वभावतः समुद्र की ओर दौड़ते हुए उसमें विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नर्क लोक के ये वीर लोग भी आप में प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह पतंगे मोह के कारण प्रज्वलित अग्नि में तीव्र वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, उसी तरह ये सब भी अपने ही विनाश के हेतु आपके मुखों में तीव्र वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को प्रज्वलित मुखों से ग्रसते हुए सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भीषण प्रकाश सारे जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रहा है। हे भगवान, कृपया करके बतलाइए कि उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं। हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको तत्व जानने का इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति से अनभिज्ञ हूँ। अर्जुन ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकनाशक वृद्धि को प्राप्त महाकाल हूँ और इस समय इन लोगों का नाश करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः विपक्ष की सेना में जो भी योद्धागण हैं वे सभी तेरे द्वारा युद्ध न करने पर क्या बचे रहेंगे? अतः तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश अवश्य ही होगा। इसलिए तू उठ और कीर्ति को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को विजय पाकर समृद्ध राज्य का सुख भोग। यह सभी योद्धा तो तुझसे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। सव्यसाची, तू तो निमित्त मात्र बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि योद्धाओं का तू वध कर, भयभीत न हो। तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाएगा, अतः युद्ध कर। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान केशव के ऐसे वचन सुनकर मुकुट धारण किए हुए अर्जुन ने करबद्ध होकर कांपते हुए नमस्कार किया। फिर भयभीत हुआ प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामिन, आपके कीर्तन के प्रभाव से संसार हर्ष और प्रेम भाव को प्राप्त हो रहा है। भय से राक्षादि दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धजन नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों न हो हे महात्मन, आप ब्रह्मा के भी आदिकारक होने से सबसे बड़े जो हैं, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत और उससे भी पृथक अक्षर आप ही तो हैं। हे भगवान, आदिदेव सनातन पुरुष भी आप ही हैं। संसार आपके ही आश्रय से है तथा आप ही जानने वाले, जानने योग्य, ज्ञाता, ज्ञेय परम धाम हैं। हे अनंत रूप, ये संसार आप ही से परिव्याप्त है। हे भगवान, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा के पिता भी तो आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है आपके लिए, तथापि बारंबार नमस्कार है। हे असीम बल वाले देव, आपको आगे से वे पीछे से भी नमस्कार है। हे सबके आत्मा, आपको सब ओर से नमस्कार है, कारण कि आप अनंत पराक्रम वाले हैं और सारा संसार आप ही से व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ है। हे भगवान, आपके प्रभाव को न जानते हुए तथा सखा मानकर मैंने आपको प्रेम या प्रमाद से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी ऐसा बिना सोचे समझे ही कहा है। हे अच्युत, मेरे द्वारा विनोदार्थ विहार, शय्या, आसन, भोजन आदि के समय या सखाओं के सामने भी आपका जो अपराध हुआ है, हे अचिंत्य प्रभाव वाले, आप मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कर दें। हे भगवान, आप इस चराचर जगत के पिता व गुरु से बढ़कर गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, आपके समान अन्य कोई भी नहीं है, फिर भी आपसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए आपसे प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, मित्र, पति की तरह आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दें। हे प्रभु, आपके विस्मयकारी रूप को मैंने नहीं देखा था, उसे देखकर मैं हर्षित हूँ, साथ ही साथ मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः हे देवेश, जगन निवास, प्रसन्न होकर अपने चतुर्भुज रूप के मुझे दर्शन कराइए। हे भगवान, मैं आपके मुकुट पहने गदा चक्र हाथ में लिए हुए आपको देखने का इच्छुक हूँ। अतः हे विश्व मूर्ते, हे सहस्त्रबाहु, आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से अपना तेजपूर्ण, सबका आदि अंत रहित विराट स्वरूप तुझे दिखलाया है, जिसे तुझसे पूर्व किसी ने भी नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, तूने मेरे जिस विकराल स्वरूप के दर्शन किए हैं, उसके दर्शन इस मनुष्य लोक में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी वेद, स्वाध्याय, दान, कठोर तपादि करके भी नहीं कर सकता। इस तरह कि मेरे विकट रूप को देखकर ना तो कोई व्यग्र हो, ना ही मूढ़ भाव को प्राप्त हो। तो निर्भीक होकर प्रेम पूर्वक मेरे शंख, चक्र, गदा पर पदम धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के ही पुनः दर्शन कर। तदोपरांत संजय बोला कि हे राजन, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर उसे पुनः अपने चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर उन्होंने भयभीत होकर अर्जुन को सौम्य स्वरूप के स्थैर्य धारण कराया।
भगवान वासुदेव के सौम्य स्वरूप के दर्शन करके अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके शांत स्वरूप को देख लेने के बाद मेरा मन स्थिर हो गया है तथा मैं अपनी प्रकृति में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे जिस सौम्य चतुर्भुज रूप के तूने दर्शन किए हैं ये बड़ा ही दुर्लभ है। देवता आदि भी मेरे इस दर्शन की नित्य ही कामना करते हैं, लेकिन वह भी मेरे इस स्वरूप को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, जिस प्रकार तूने मुझे देखा है वैसा मेरा चतुर्भुज रूप वेद अध्ययन तप दान यज्ञ आदि के द्वारा भी देखने में न आने वाला है, अर्थात इन सब साधनों से भी मेरे चतुर्भुज रूप के किसी को भी दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन हे परम तप अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप इस लोक में अनंत भक्ति, आत्मज्ञान, एकाग्र भाव से भजन करने पर देखा जा सकता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को मेरे निमित्त ही करता है, जो मेरे परायण है, अर्थात जिसे एकमात्र मेरा ही आश्रय है, जो मुझे ही परम गति मानकर मुझे जानने के लिए तत्पर रहता है, जो निरासक्त सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने वाला है, ऐसा भक्त मनुष्य अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय।